इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर ऑयल के फिल्ट्रेशन के बारे में। जो हमारा ट्रांसफार्मर का ऑयल होता है उसको फिल्टर क्यों किया जाता है, उसको फिल्टर करने की जरूरत क्यों होती है, उसको किस तरह से फिल्टर किया जाता है और ट्रांसफार्मर ऑयल को फिल्टर करने के फायदे क्या क्या होते हैं, ये सब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो देखिए, जो हमारे ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें जो ऑयल डाला जाता है, जब हमारा ट्रांसफार्मर एक लंबे समय तक चलता है तो उसके बाद जो हमारे ट्रांसफार्मर में डाले जाने वाला ऑयल होता है वो कम हो जाता है और इसके साथ ही उसकी जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो भी कम हो जाती है। इसके लिए हम हमारे जो ट्रांसफार्मर ऑयल का जो एक सैंपल है वो लेते हैं और पहले उसकी जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो चेक करते हैं। अब जो हमारे ये ट्रांसफार्मर ऑयल होता है इसकी जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है जो होती है वो हम 35 kV से 65 kV के बीच में बढ़िया मानते हैं। लेकिन जब हमारे ट्रांसफार्मर की जो VDV यानी ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो 45 से 40 kV के नीचे आ जाती है तो उस टाइम पे वहीं पे हम हमारे ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है उसकी फिल्ट्रेशन कर देते हैं। जो हमारे ट्रांसफार्मर की फिल्ट्रेशन होती है उसमें हम इस ट्रांसफार्मर के ऑयल के अंदर से जो गैसेस होती हैं इसमें डिजोल्व होती हैं उनको बाहर निकालते हैं। इसमें जो मॉइस्चर होता है वो भी बाहर निकालते हैं। इसके अलावा इसमें जो स्लज या और अदर पार्टिकल होते हैं उन सभी को अपने ऑयल से निकाल के बाहर फेंक के अपने ट्रांसफार्मर के ऑयल को एकदम यूज होने लायक बना देते हैं। अब जो हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल होता है उसकी जो फिल्ट्रेशन होती है उसके करने के बाद जो हमारे ट्रांसफार्मर की BDV है वो बढ़ जाती है, यानी जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो भी बढ़ जाती है। इससे हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो काम बढ़िया से करने लग जाता है और जो हमारे ट्रांसफार्मर के डैमेज होने के चांस होते हैं वो भी बहुत ही कम हो जाते हैं। अब जो हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल होता है इस ऑयल को फिल्टर करने के लिए एक ट्रांसफार्मर फिल्ट्रेशन ऑयल मशीन की जरूरत होती है। ये मशीन कुछ इस तरीके की आपको दिखाई देती है, जैसे अब आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रही है। कुछ इस तरीके की मशीन से हम अपने ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है उसको फिल्टर करते हैं। अब ये जो मशीन होती है इसकी फिल्टर करने की कैपेसिटी की बात की जाए तो ये लगभग 250 से 2400 लीटर पर हावर तक फिल्टर कर सकती है। हमारी जो ये मशीन है इसमें 3 स्टेप होते हैं, जिन 3 स्टेप की मदद से हमारा जो ट्रांसफार्मर का ऑयल है वो फिल्टर होता है। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो हीटिंग होता है, उसके बाद फिल्ट्रेशन आती है, उसके बाद डिगैसिफिकेशन होता है। अब हमारी जो मशीन होती है इसमें 2 वाल्व लगी होती है, एक इनलेट होता है एक आउटलेट होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारा आउटलेट है और ये हमारी मशीन का इनलेट है। यहाँ पे इनलेट में हम ट्रांसफार्मर से ऑयल इसके अंदर डालते हैं और आउटलेट से जो ऑयल इसमें फिल्टर हो चुका है वो इसके आउटलेट से निकल के हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर जाता रहता है। तो ऑयल फिल्टर करने का जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहला जो हीटिंग है वहाँ पे हमारा ऑयल हीटिंग चैम्बर में जाता है। हीटिंग चैम्बर में जाने के बाद हम इसको लगभग 65 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक गर्म करते हैं। इतना गर्म करने के बाद जो हमारा मॉइस्चर और गैसेज है हमारे तेल के अंदर जो मिक्स हो गए हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। हीट होने के बाद जो हमारा ये ट्रांसफार्मर का ऑयल है वो फिल्ट्रेशन के लिए जाता है। जैसा कि आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं ये पूरा प्रोसेस है हमारे ट्रांसफार्मर ऑयल के फिल्टर होने का। पहले हमारा ये जो हीटिंग चैम्बर है यहाँ पे आता है। हीटिंग चैम्बर से हीट होने के बाद यहाँ पे जो हमारा ये फिल्टर वाला एरिया है यहाँ पे हमारा ऑयल आ जाता है। यहाँ पे जो हमारा ऑयल होता है वो फिल्टर प्रेस में आता है। फिल्टर प्रेस से जो हमारे ऑयल के अंदर स्लज वगैरह होती है, स्लज पार्टिकल होते हैं, उनको अलग किया जाता है। यहाँ पे बेसिकली 50 माइक्रोन से बड़े जो पार्टिकल हैं वो हटा दिए जाते हैं। इसके बाद कार्ट्रेज फिल्टर आता है। कार्ट्रेज फिल्टर में जो हमारे 10 माइक्रोन से बड़े पार्टिकल होते हैं उनको रिमूव किया जाता है और कार्ट्रेज फिल्टर के बाद हमारी फिल्टर कैंडल आती है। अब यहाँ पे जो हमारी ये फिल्टर कैंडल होती है इनके अंदर 0.5 माइक्रोन से बड़े जो पार्टिकल होते हैं उनको भी रिमूव कर दिया जाता है हमारे ट्रांसफार्मर ऑयल से। अब इसके बाद जो हमारा ऑयल होता है वो आयोनिक रिएक्शन कॉलम में जाता है। अब इस आयोनिक रिएक्शन कॉलम में जो हमारे ऑयल की एसिडिटी है उसको रिमूव किया जाता है, यानी उसको कम किया जाता है। अब यहाँ से फिल्टर वगैरह से निकलने के बाद जो हमारा ऑयल होता है वो यहाँ पे आता है। हमारे इस प्रोसेस का नाम है डिगैसिफाई और डिहाइड्रेशन चैम्बर, इसको हम कहते हैं। यहाँ पे हम जो हीटिंग प्रोसेस हुई थी वहाँ पे जब हमने मॉइस्चर और गैसेस को अलग किया था हमारे ऑयल के अंदर, वो जो गैसें और मॉइस्चर होती हैं वो इस प्रोसेस में हमारे ऑयल से निकाल दिए जाते हैं। क्योंकि हीटिंग में हमारे जो ऑयल से मॉइस्चर होता है और गैसेस होते हैं वो सेपरेट तो कर दिए जाते हैं लेकिन वहाँ से हटाए
नहीं जाते, वो ऑयल के साथ ही रहते हैं, लेकिन इस वाले चैम्बर में उनको ऑयल से निकाल दिया जाता है। अब हमारा जो ये वाला चैम्बर होता है, इसमें एक बाहर ग्लास भी लगाया जाता है और उसमें एक बल्ब भी होता है, जिसकी मदद से हम इस चैम्बर में जो भी प्रोसेस हो रही है उसको आसानी से देख सकते हैं। अब हमारा ये जो चैम्बर होता है, इसके साथ एक वैक्यूम पंप जो है वो अटैच रहता है, जो कि हमारे मॉइस्चर और जो गैस होती है उनको इस ऑयल से अलग करने का काम करता है। अब उसके बाद एक डिस्चार्ज पंप इसके साथ जुड़ा रहता है। अब इस डिस्चार्ज पंप का जो काम होता है वो ये होता है, ये हमारा जो ये ऑयल होता है, जो कि ऑयल हमारे सारे प्रोसेस से निकल चुका है और एकदम प्योर हो चुका है, उस ऑयल को खींचता है और उस ऑयल को खींच के हमारे जो ट्रांसफार्मर है वहां पे इसको भेज देता है। तो उम्मीद है ट्रांसफार्मर के ऑयल फिल्ट्रेशन से जुड़ी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इसके अलावा आप ट्रांसफार्मर की सेफ्टी के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी राइट वाली वीडियो देख सकते हैं, और अगर आप ट्रांसफार्मर के SOP को जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं।